हेलो मेरे दोस्तों, आज हम इंटर का नया सिलेबस लेकर आए हैं। लेसन 1 से स्टार्ट किया जाएगा आप लोग के बीच। आज का नया चैप्टर होगा आव्यूह। आज से डेली वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, तो देखिएगा आव्यूह। तो इसमें हमारा आज नया लेसन हो जाएगा मित्रों आव्यूह। यहां पे लिख लेंगे आव्यूह, जो मैट्रिक्स। तो इसमें आप लोग को याद करना है कि आव्यूह कहा किसे जाता है। संख्याओं अथवा फलनों से बनी आयताकार सारणी को आप आव्यूह कहेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आव्यूह को आप या तो बड़े कोष्ठक से दर्शा सकते हैं या छोटे कोष्ठक से भी दर्शा सकते हैं। यानी आव्यूह का यह दोस्तों चिन्ह हुआ। तो आप लोग इसमें देखिएगा मित्रों कि जो आव्यूह के आव्यूह को जो दर्शाना होगा प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाएगा। यानी कैपिटल ए बी सी डी डॉट एक्स वाई जेड से आप दर्शा सकते हैं। इसके अवयव को आपको दर्शाना होगा। आव्यूह में अवयव को दर्शाना होगा, तो अवयव को आप विभिन्न प्रकार से दर्शा सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में छोटे अक्षरों के द्वारा। यानी ए बी सी डॉट एक्स वाई जेड। आप या तो आप इसे लिख सकते हैं, दर्शाना होगा तो A11 A12 A13 इन से हम दर्शा सकते हैं। तो आइए देखा जा आगे का टॉपिक। इसमें हो जाएगा मित्रों आप लोग का पहली हेडिंग हो जाएगी इसमें आव्यूहों का क्रम। तो पहले हम इसमें पंक्ति और कॉलम पहचान लें तो ही होगा। इसे यहाँ पे दे दिया आव्यूह बनाकर सवाल नंबर 1 से यहाँ पे दे दिया दोस्तों A B C D। अवयव यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं हम। तो इसमें याद रखिएगा जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, जो क्षैतिज है उसे हम कहेंगे रो यानी कॉलम। यानी जो इसमें आप लोग का जो ई दिख रहा है, यानी जो ई आपका जो दिख रहा है ABCD जो क्षैतिज में, उसे आप रो कहेंगे। यानी ये आपका पहला हो जाएगा रो R1। जो ये दूसरा दिख रहा है एक्स वाई जेड एम, वो आपका वो भी रो ही होगा, लेकिन ये दूसरा रो R2 होगा। तो इस प्रकार से जो क्षैतिज पंक्तियां बनी रहेगी उसे हम R1 से कहेंगे, और जो इसमें दूसरी हो जाएगी वो R2। और आप लोग का जो यहाँ पे खड़ा रहेगा यानी कि जो ऊर्ध्वाधर बना रहेगा उसे आप स्तंभ कहेंगे। यानी इसका हो जाएगा कॉलम। यानी यह C1 होगा मित्रों। जो यह लाइन होगी BY आपका वो C2 होगी। जो CZ होगा वह C3 होगा। जो DM होगा आपका C4 होगा। यानी इस प्रकार से आप लोग का जो भी होगा हम रो और पंक्ति को पहचान लेंगे। तो इसमें पहली हेडिंग हो जाएगी आव्यूह में मित्रों आव्यूहों का क्रम। आव्यूहों का क्रम, इसे कोटि भी कह सकते हैं और इसी को आर्डर भी कह सकते हैं। ORDER आर्डर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग की पहली हेडिंग हो जाएगी आव्यूहों का क्रम या कोटि किसे कहेंगे आप। तो इसमें आप लोग का जिसे अवयव दे दिया रहेगा मित्रों, यहां पे आपका दे दिया A बराबर ABC, यहाँ पे DEF GHI। तो आव्यूहों को क्रम और कोटि का एक फार्मूला होगा, आप लोग को याद करने होगा। यहाँ पे फार्मूला जो होगा यानी जो सूत्र होगा वो आप लोग का हो जाएगा पंक्ति गुणे स्तंभ। यानी उससे आप लोग का क्रम निकल जाएगा। आव्यूहों का क्रम कैसे निकाला जाएगा, तो आप लोग को दो चीजें याद रखना होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ। ये नहीं कि आप स्तंभ गुणे पंक्ति कर दिए तो आपका आर्डर निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। हमेशा सूत्र में पंक्ति गुणे स्तंभ वो आपका क्रम होगा। यानी कि आप लोग का जिसमें इसमें पंक्तियां देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा पहली पंक्ति यानी R1, ये आपकी हो जाएगी दूसरी पंक्ति R2, ये आपकी हो जाएगी तीसरी पंक्ति R3।
तो इसमें हम जो हमारा पंक्ति जो निकला है, पंक्तियों की संख्या वो आपका निकल गया 3। इस प्रकार से यदि हम अब कॉलम निकालें तो जो आपका ई वाला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C1, दूसरा ई कॉलम हो जाएगा C2, तीसरा हो जाएगा आपका C3। यानी जो इस प्रकार से बना है C3, यानी कि जो स्तंभ भी होंगे इसमें वो भी आपके 3 ही हैं। तो आपका जो क्रम होगा मित्रों वो क्रम का हो जाएगा, आपके देख ही रहे हैं फार्मूले में पंक्ति गुणे स्तंभ, तो हम लिख लेंगे 3 गुणे 3 क्रम का है। यानी इसका जो क्रम होगा मित्रों वो 3 गुणे 3। तो आप जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखिएगा। अगला हो जाएगा आप लोग का दोस्तों, जिसे इस सवाल में दे दिया दूसरी सवाल, यहां पे दे रखा है ABCD, यहां पे दे दिया EFGH। इसका पूछ दिया आपसे क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा। तो आप जल्दी से लगा लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो चलिए हम बता रहे हैं दोस्तों, क्रम का मतलब होगा, पहले जो फार्मूला होगा बार बार आप रिपीट कर लीजिएगा। क्रम के लिए फार्मूला जो होगा आप लोग का पंक्ति गुणे स्तंभ होगा मित्रों। तो हमारा इसमें जब पंक्ति देखेंगे तो आपका जो पंक्ति होगा वो ई वाली आपकी पहली पंक्ति हो जाएगी, और यह दूसरी पंक्ति, यानी इसमें केवल पंक्तियां हैं 2 ठो। और स्तंभ हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा स्तंभ पहला C1, C2, C3, ये आपका C4 स्तंभ होगा। यानी कि जो क्रम इसका होगा, इसी चीज को आप आर्डर भी कहेंगे, इसी चीज को आप कोटि भी, यानी 3 ठो का पूछेगा तो इसी चीज को हम लेकर ही हल करेंगे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों पंक्तियां 2 थी और स्तंभ आपके 4 थे। तो इसका जो ये आंसर होगा 2 गुणे 4 क्रम का होगा मित्रों। यानी पंक्ति को आप यम से भी दर्शा सकते हैं, स्तंभ को यन से भी दर्शा सकते हैं, यम गुणे यन। यानी कहने का यह मतलब कि कभी भी सवाल में आदि में आपसे क्रम कोटि आर्डर पूछे तो इस प्रकार से आप लगाइएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, आगे देखिएगा। अगला हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें दे दिया रहेगा। अब आपसे पूछा जाएगा अवयव को, तो यहां पे दे दिया, मान लीजिए ए बराबर, तीसरी सवाल 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी भर दिया रहेगा 0 1 2 3 4 5 में पूछेगा में अवयव, आयु में अवयव होगा, अवयव होगा। तो सबसे पहले इसका आपको क्रम जानना होगा दोस्तों। तो क्रम के लिए हम बताएं अभी कि इसमें 3 पंक्तियां होंगी, इसमें आपकी 3 पंक्तियां होंगी। पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3। ये आपकी हो जाएगी C1, C2, C3। यानी कि क्रम जो आएगा आपका पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्तियों की संख्या आपकी हो जाएगी 3, स्तंभों की संख्या 3, यानी अवयव जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो निकल जाएगा अवयव। यानी अवयवों की संख्या जो होगी 3 में 3 का करेंगे 9 अवयव। यानी जब कभी भी अवयव करना होगा तो आप पंक्ति और स्तंभ में गुणा कर लीजिएगा, वो आपका अवयव निकल जाएगा। तो जल्दी से मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला देखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पूछा जाएगा अवयव को पहचानना, जिसे यहाँ पे बोल देगा। चौथा सवाल हो जाएगा जिसे दे दिया अभी ए बराबर, यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 2 3 4 5, यहाँ कुछ भी अवयव दे सकता है, यहाँ 0 1, यहाँ 9 8, यहाँ कुछ भी यहाँ पे दोस्तों दे सकता है। यहाँ पे पूछ देगा में A11, A31, A21 का मान होगा। इस प्रकार से भी कभी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे इसे। इसका मतलब जो निकाल रहे हैं दोस्तों, A11 का जो हल होगा यहाँ पे, वो आपका जो A11 होगा मित्रों, इसका कहने का मतलब है कि पहली पंक्ति में पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति में पहला स्तंभ। हम पहली पंक्ति देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है, उसमें पहला जो स्तंभ होगा वो 1 होगा, यानी इसका आंसर 1 होगा। इस प्रकार से
A31 का क्या मतलब है, यानी 3 का मतलब होगा तीसरी पंक्ति और 1 का मतलब पहला स्तंभ, यानी ये वाला आपका पहला पंक्ति होगा, ये वाला दूसरा पंक्ति, जो इसके नीचे होगा वो तीसरे पंक्ति, यानी जो 0 स्टार्ट हो रहा है वो तीसरी पंक्ति है और उसमें पहला स्तंभ आपका वही है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 0। A21 पूछा जाएगा, यानी इसमें बोला जा रहा है कि दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति हम देखेंगे 2 वाली स्टार्ट हुई, यानी जो दूसरी पंक्ति ये है उसमें पहला स्तंभ आपका 2 है, तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर यह होगा, यानी इसका आंसर जो आएगा मित्रों इतना निकल कर आएगा। तो जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखिएगा। हो सकता है कि 25वें सवाल में जिसे दे दिया हो आपका अभी a बराबर x y z A B C L M N और इसमें पूछे आपसे A22 A23 A32, इस प्रकार से मान पूछे कि मान होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे आप ये बताएं हम सवाल में यहाँ पे लिख लेंगे हल और हल स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो A22 है इसका मतलब अभी बताए हैं कि जो 2 दिख रहा है उसका मतलब कि दोस्तों की दूसरी पंक्ति, और जो 2 है उसका मतलब दूसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ, और दूसरे पहली पंक्ति x वाली स्टार्ट है, दूसरी पंक्ति a वाली स्टार्ट है, तो दूसरी पंक्ति a में, तो दूसरी पंक्ति यही है, उसमें दूसरा स्तंभ जो होगा b होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा b। इस प्रकार से A23 का मतलब दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति आपकी वही a से स्टार्ट हुई थी, तीसरा स्तंभ यानी कि c, ये आंसर हो जाएगा। A32 का मतलब हो जाएगा तीसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ, तो आपका मित्रों जो यल से स्टार्ट हो तीसरी पंक्ति उसमें दूसरा अक्षर यम होगा, यानी दूसरा स्तंभ, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे का मित्रों इस प्रकार से हम डेली वीडियो लेकर आएंगे और अगला वीडियो आप देख लीजिएगा।